साथियों नमस्कार। कह रहे हैं साथियों, एक बिजनेसमैन थे साथियों। वो घर से निकलते हैं कार से, एक छोटे से गांव उनको पहुंचना था साथियों। उस गांव के अंदर उनको एक पानी की फैक्ट्री लगानी थी साथियों। तो पानी की फैक्ट्री लगाने के साथियों जाते हैं, रास्ते में उनको एक नदी पड़ती है साथियों। नदी पार करके उस गांव को पहुंचने में साथियों 20 मिनट का समय लगता है, लेकिन वही अगर रास्ता वो गाड़ी से घूम कर आते तो उनको 8 घंटे का समय लगता साथियों। तो वही नदी के पास में वो खड़े हो जाते हैं साथियों और देखते हैं, तभी एक छोटा सा नाव वाला आता है। तो नाव वाले से कहते हैं, भैया मुझे गांव नदी के उस पार उतार दो साथी। बोले ठीक है, बैठिए साहब, मैं उतार दूंगा। जैसे ही साथी बिजनेसमैन उस नाव में बैठता है और नाव वाला साथी नाव को चालू कर देता है, तभी बिजनेसमैन उनसे पूछता है, साहब कि आप मुझे जानते हो? बोले आप मुझे जानते हो? बोले साहब मैं नहीं जानता साथियों। तो बोले आप क्या अखबार नहीं पढ़ते? बोले साहब मैं अखबार नहीं पढ़ता, क्योंकि साथी मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। बोले पढ़े लिखे भी नहीं? बोले हाँ पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ। बोले क्यों? बोले क्योंकि मेरे बचपन में ही मेरे पिताजी से क्या देहांत हो गया साथी, इसलिए घर की जो जिम्मेदारी थी साथी वो मुझ पर आ गई और मैंने अपना काम, जो अपना पुराना काम था उसको पकड़ लिया साथी। मैं वही काम कर रहा हूँ, इसलिए मेरी पढ़ाई बीच में ही छूट गई साथियों। नाव थोड़े और आगे बढ़ी थी साथियों। उसने व्यक्ति ने सवाल किया, साथियों क्या ये सामने आप जमीन देख रहे हो? बोले हाँ देख रहा हूँ साथियों। इस जमीन के अंदर आपके गांव में मैं एक फैक्ट्री लगाऊंगा। फैक्ट्री साथियों पानी की फैक्ट्री होगी, लेकिन वो पानी गांव में नहीं बिकेगा, वो पानी शहर में बिकेगा। आपने शहर में जो दुकानें हुआ करती थी, उन दुकानों पे पानी की जो बोतलें पैक हुई रखी होती साथी, वो बोतलें देखी हैं आपने क्या? बोले साहब मैंने बोतलें भी नहीं देखी साथी, क्योंकि मैं कभी शहर गया ही नहीं, मुझे शहर जाने की कभी जरूरत ही नहीं पड़ी साथी। बोले क्या आप कभी शहर भी नहीं गए? आप कभी अखबार भी नहीं पढ़ते, आप पढ़े लिखे भी नहीं साथियों, आप मुझे पहचानते भी नहीं साथियों। तो क्या जीवन है आपका? क्या साथी व्यर्थ जीवन है आपका साथियों। एक बार को नाव वाला भी साथियों चिंता में पड़ गया, सोच में पड़ गया कि वास्तव में मेरा जीवन कहीं व्यर्थ है साथियों। तभी उसका नाव से यानी कि ध्यान हटा साथियों, और जो उसकी नाव थी साथियों वो एक टापू से टकरा गई साथियों। और जैसे ही उसकी नाव एक टापू से टकराती साथियों, वो बिजनेसमैन से कहता है, साहब आपको तैरना आता है क्या आपको तैरना आता है? बोले मुझे तो तैरना आता ही नहीं साथियों। बोले तैरना नहीं आता साथियों, नाव में पानी भरने लगा है। और साथी बोले आपको तैरना आता है? नाव वाले से पूछा। बोले हाँ मुझे तैरना भी आता है और लोगों को बचाना भी आता है, आप मुझे कसकर पकड़ लो। तो बिजनेसमैन कहता है मुझे बचा लो, मैं आप जो मांगोगे मैं वो दूंगा। वो बिजनेस तो कहता है, नाव वाला कहता है आप मुझे कसकर पकड़ लो, मैं आपको बचा लूंगा साथी। वो कस के पकड़ लेता है साथी, उनको बचा लेता है, खुद की जान भी बचा लेता है, उनकी भी जान भी बचा लेता है। कहते हैं साथियों कभी भी जीवन में किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए साथियों। कौन साथियों कब किस समय साथियों कभी को छोटा नहीं समझना चाहिए, कौन कहां पर कब कैसे हमारे काम आ जाए साथियों। तो कहा गया है कि जीवन में साथियों कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए साथियों, ना उसको कभी कम समझना चाहिए, क्योंकि साथियों जीवन में कब कहां कैसे किसकी हमें जरूरत पड़ जाए इसको कह नहीं सकते साथियों। की कहानी हमें यही सीख देती है कि अपना सम्मान करें, अपने बड़ों का सम्मान करें, अपने छोटे भाइयों का सम्मान करें, समाज में छोटे बड़े लोग हैं उनका भी सम्मान करें, कभी उनको हीन भावना से ना देखें कि आपको ये साथियों। हर व्यक्ति का एक हुनर अलग होता है साथियों, किसके अंदर क्या हुनर है, किसके अंदर क्या हुनर है। जिस तरह व्यापारी को साथियों तैरना नहीं आता था, सारे काम आते, रुपया पैसा सौलत था, लेकिन उसकी जान पर आई साथियों, तो उसी व्यक्ति ने उसकी जान बचाई, उसको तैरना आता था, उसको बचाना भी आता था साथियों। कभी जीवन में किसी का मजाक नहीं उड़ाना साथियों। तो इस कहानी से हम यही सीखते साथियों, सबको साथियों सम्मान दें, खुद को भी सम्मान दें साथियों। नमस्कार।